हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। मैं मोहम्मद सोहेब आज आपके सामने गुलबर्गा का एक अनोखा इन्वेंशन बोल सकते हैं। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रहा है तो गुलबर्गा के रहवासी भी इससे लड़ने में पीछे नहीं हैं। यहाँ पर एक मोबाइल मूवेबल सैनिटाइजेशन स्प्रिंकलर ऑटोमेटिक मशीन बनाया गया है, जहाँ पर लोग जैसा ही उस टनल के अंदर से जाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर सैनिटाइजेशन हो जाएगा। तो ये एक इनोवेशन हमारे गुलबर्गा में हुआ है, जहाँ पर गुलबर्गा में कोविड-19 की हिंदुस्तान की सबसे पहली मौत हुई थी और यहाँ पर एक इनोवेशन सामने आया है जिससे ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन किया जा सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट जब बाहर जाकर वापस अपने ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं तो ऐसे मशीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसे वक्त की ज़रूरत को देखते हुए हमारे एक साथी ने इसको बनाया है, तो वो हम आज हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से पॉसिबल हुआ है। तो पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शादाब सिकंदर है जी। तो ये शादाब भाई, ये जो मशीन आपने स्टैंडर्ड फुल बॉडी सैनिटाइजर मशीन जो आप बनाए हैं, ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसको कुल बनाने में कितना वक्त लगा और कितना खर्चा हुआ सर? ख़र्चा तो तकरीबन एक 18 से 20 हज़ार, अभी उसका कैलकुलेशन नहीं हुआ पूरा जी। बस जैसा जैसा ख़र्चा होते जा रहा है वैसा कर रहे हैं हम इसको। टाइम एक ये बन मार्केट के हिसाब से सामान वगैरह कुछ मिल नहीं रहे थे, एक 5-6 दिन लग गए हैं अभी तक जी। तो अब नेक्स्ट अब जो भी बनाएंगे तो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अभी ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन जो मशीन आप बनाए हैं, तो ये मशीन आपके पास अवेलेबल है या फिर आप ये मशीन का इस्तेमाल किस तरीके से करने वाले हैं? इस्तेमाल मतलब जैसे पब्लिक प्लेस पे कहीं भी एक इंस्टॉल करके पहले एक हम डेमो देंगे, उसके बाद फिर कोई डिपार्टमेंट हमसे अप्रोच हो जाए या हम किसी और से अप्रोच हो जाएंगे तो उस हिसाब से बना कर देंगे। ये मेन आपके दिमाग में कैसा आया, क्योंकि बहुत दुनिया में अलग अलग तरीके से लोग कोविड-19 को फाइट कर रहे हैं, तो ये इसके पीछे क्या मकसद था और कैसा आपके दिमाग में आया सारी चीज़ें करने? अब ये जैसे कि कोविड-19 के चल रहा है हर जगह, तो हर जगह जो है ना अपने हैंड सैनिटाइज़ कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही सोचे कि पूरी फुल बॉडी को सैनिटाइज होना चाहिए, उस वजह से हम देख के अपने हिसाब से बनाएं। जी जी। तो ये जो सैनिटाइज़र मशीन जो आप रेडी किए हैं, तो इसके और भी आपके जो टीम है, मतलब आप अकेले बनाए हैं या फिर कौन कौन मिलके? अकेले तो नहीं है, इसमें मेरे मामू हैं एक और मेरा भाई है, 2 मामू एक भाई है मेरा जी जी। और वर्कर मिलके हम बनाए जी। तो ये अगर कोई नेक्स्ट ऑर्डर आपको देता है, जो कुछ भी होता है, तो आप 2 से 3 दिन में रेडी कर इसको? बिल्कुल, हम 2 दिन में इंशाल्लाह पूरा रेडी करके दे देंगे, क्योंकि हमको ये फ़र्स्ट बनाने में जो है ना बहुत दिक्कतें हुई, बाज़ार बंद भी है, फिर सामान मिल नहीं रहा था, उस वजह से जो है ना हम 5-6 दिन लग गए। अब जैसा ही हो जाएगा तो हम इसका पूरा 2 दिन में कंप्लीट करके दें। अच्छा, ये कितने सेकंड सैनिटाइज़ करता है? मतलब आदमी को अंदर कितने मिनट कितने सेकंड ठहरना पड़ेगा या फिर जाते वक्त बटन डालना पड़ेगा? कुछ मैनुअल सिस्टम है या फिर कंप्लीट ऑटोमेटिक है? ये पूरा कंप्लीट ऑटोमेटिक है। जैसे ही आदमी अंदर गया तो जो है ना एक 12 सेकेंड लगते हैं उसको सैनिटाइज। 12 सेकेंड हम उसको टाइम दिए हैं अंदर, वो 5-6 सेकेंड में सैनिटाइज हो जाता है। फिर भी अगर फुल पूरा करना है तो एक 12 सेकेंड का हम टाइम दिए हैं। उसके बाद जो है ना अगर मैनुअल भी करना चाहे तो हम इसको मैनुअल भी आगे कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब जो सहूलत के हिसाब से जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सैनिटाइजर मशीन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बताना चाह रहे हैं। जैसे हम ये मोबाइल सैनिटाइज़र मशीन हम कहीं भी, जैसे घर में यूज़ होता है, अपार्टमेंट में यूज़ होता है, होटल में यूज़ होता है और कहीं भी वेजिटेबल मार्केट में, कहीं भी अपने हिसाब जैसा रिक्वायरमेंट आएगा वैसा हम बना कर देंगे इंशाल्लाह। तो वक्त की ज़रूरत को देखते हुए हमारे भाई ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ऐसे वक्त में उन्होंने अपने हुनर का सही इस्तेमाल करते हुए एक सैनिटाइज़र मशीन इन्होंने तैयार की हुई है, जिसको भी अगर इस मशीन की ज़रूरत महसूस होती है तो नीचे दिए गए हुए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके इनसे रब्ता पैदा करके मशीन अपने लिए मंगा सकते हैं और कोविड-19 से जो डेडली डिसीज़ है इससे लड़ने में आप अपना भी किरदार निभा सकते हैं। साथ सैयद दस्तगीर साहब HDPI डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौजूद हैं, तो ये भी इनको सपोर्ट करने में इनका भी थोड़ा बहुत हाथ रहा है। तो आप जानते हैं इनके जो बनाए हुए हैं और इसके किस तरीके से फ़ायदा उठाने वाले हैं आवाम और क्या इनका मकसद था?
ये गुलबर्गा के अंदर कोविड-19 से जो फर्स्ट एक पॉजिटिव पेशेंट का डेथ आकर जो हुआ है, तब से ही हम बहुत फ़िक्रमंद थे कि भाई गुलबर्गा में जो हालात हैं वो थोड़े ख़राब होने वाले हैं। तो ये आने वाले टाइम पे जो सैनिटाइज़ कर रहे हैं, हाथ को जो सैनिटाइज़ करने का एक मेथड चले हुआ था लोगों में, तो मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि भाई पूरा कंप्लीट बॉडी सैनिटाइज़ हो। ऐसा कोई कर सकते हैं तो गुलबर्गा में ये बंदूक वाली फैमिली से ही कोई कर सकते हैं बोल के मुझे उसका अंदाज़ा था। तो शादाब मेरे पड़ोसी हैं, तो उनसे राय मशवरा करने के बाद के बताए कि हम इसको रेडी कर सकते हैं बोलकर। तो इनको इस दौरान और एक टेंशन भी था कि जैसे ही बाहर निकल रहे हैं तो लॉकडाउन की हालत में पुलिस वालों का ज़्यादा टेंशन है बोलकर। तो हम लोग मिलकर बैठ कर डिस्कस कर एक प्लान करें कि भाई आप बताना है, अगर आप तो जाना है एक अच्छे काम की तरफ से जाकर काम कर रहे हैं, अगर इनके जैसे हालात बनते हैं तो आप बताना है कि एक बॉडी सैनिटाइज होने जैसी मशीन मैं रेडी कर रहा हूँ, एक 4-5 दिन के वक्त में होता है, इसका काम प्रोसेस में चल रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो भी मैं बताता हूँ। तो इस तरीके से आप कन्विंस करेंगे तो उम्मीद है कि डिपार्टमेंट भी आपका सपोर्ट करेंगे बोल के ऐसा प्लान करें। तो इस दौरान 1-2 जगह हुआ तो उनको गए पूछे तो भी बताई भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक इसका डेमो ट्रायल देखने के बाद ये यकीन हुआ है कि कर्नाटक में एक मॉडल गुलबर्गा ही बन सकता है कि एक नेचुरल एंटिक ऑटोमेटिकली सैनिटाइज़र मशीन गुलबर्गा में बनी है। तो आने वाले टाइम पे ये पूरे कर्नाटक में जहाँ कहीं भी इसके अगर अवेलेबिलिटी है, किसी को अगर इसकी ज़रूरत है तो हम गुलबर्गा से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम पहुँचा सकते हैं, हम उसके रास्ते निकाल सकते हैं बोल के मुझे उम्मीद है। ये 100 बार PSI पे काम करता है एक्चुअली, और इसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये PIR और टाइमर बेस है। जैसे भी कोई भी आदमी अंदर एंटर हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और बंद हो जाएगा। अगर हम हमारे हिसाब से इसको छोटा भी कर सकते हैं या बड़ा भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर आपको एकदम छोटा भी चाहिए तो होटल्स के लिए भी हो जाता है, स्कूल कॉलेजेस और तुम्हारा वाटर बोर्ड हो गया और तुम्हारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हुआ, बैंक्स हुआ, ये लोगों के लिए उनका कितना एरिया है उस हिसाब से हम लोग प्रेशर भी चेंज कर सकते हैं एज वेल एज सिस्टम भी हम लोग चेंज करते हैं। बेसिकली फुल्ली ऑटोमेटिक इसलिए रखा हुआ है कि किसी का हाथ किसी का ये कुछ भी नहीं लगना, जस्ट वो अंदर एंटर होते ऑन हो जाने चाहिए, लेकिन टाइम बेस के हिसाब से ऑटोमेटिक ऑफ होने चाहिए। ये PIR बेस्ड और टाइमर बेस्ड है। बिल्कुल। अभी इसकी वर्किंग क्वालिटी क्या रहेगी, मतलब ये टाइमर कितना लॉन्ग टर्म तक चलेगा और इसकी जो मोटर है जो स्प्रिंकलर की है, मतलब ये कितनी क्या क्वालिटी है क्या? सर देखिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेसिस है, 99.9% तो कोई भी चीज़ फेल्योर नहीं होती। इनकेस अगर है इलेक्ट्रिकल सर्ज हो गया कुछ भी हो गया तो विटिन 1 आवर to 2 आवर्स में हम लोग इसको है ना रेक्टिफाई कर सकते हैं, दूसरा बीस में डाल सकते हैं। अब रह गई मोटर की, हम लोग है ना बेसिकली 1/2 HP to 1 HP मोटर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। 100 PSI इसका हम लोग है ना यूज़ कर रहे हैं ताकि है ना फुल आदमी सैनिटाइजेशन हो सके। अगर हम हमारे हिसाब से है ना सैनिटाइजेशन के पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं एज वेल एज हम लोग है ना इंक्रीज़ भी कर सकते हैं डिक्रीज़ भी कर सकते हैं प्रेशर को। अब ये सैनिटाइज मशीन की ज़रूरत हर जगह हो सकती है क्योंकि लोग अक्सर हाथ धो रहे हैं अपने और कुल्ली कर रहे हैं अपने कपड़ों पे, अपने बालों पे, जैसे जेम्स रहते हैं वो नहीं जाते। तो इसलिए फुल बॉडी सैनिटाइज होने के लिए हम ये बनाए हैं ताकि कुछ हमारी तरफ से अच्छा काम हो सके, हमारी ये कोशिश है। एक 5 दिन लगे हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो सेंसर लगाना चाह रहे थे हम, उसमें बहुत टाइम लगा हमें बनाने के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है तो अब ये हमारे लिए आसान है। ये हर पब्लिक प्लेस पे जैसे बैंकों में और ऑफिसेस में ये मस्ट है, ये रखना ज़रूरी है क्योंकि कपड़ों पे भी रहता है, मालूम नहीं होता वो, बस अपने हाथों पे भी हम ज़्यादा ये नहीं कर सकते।